बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी इंतकाल कर गए। एक बड़ा नाम, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक पहचान थी उनकी, और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक उनकी बड़ी पहचान है। 2017 में जो उन्होंने धरना दिया, और काफ़ी लंबा चौड़ा एक धरना था, जिसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा जो है उनका वो जो एक रिमार्क्स आते हैं, जिसके बाद मना कर दिया जाता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर इस तरह के धरनों को नहीं दिखाया जाएगा। फिर इस धरने के अंदर जिस तरह से एक पैसों का मामला जो है वो वायरल होता है, वो सब बातें अपनी जगह है। उसके अलावा मैं अभी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के हवाले से जहाँ बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उनके इंतकाल के हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज इस तरह की मीडिया के ऊपर नज़र आ रही हैं, जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, और दलाइल के साथ मैं बात करूँगी। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगी जो जज्बात की रो में आके की जाए। मैं वो बात करूँगी जो हकीकत के करीब है। और वो लोग इस वक्त इस मामले को उठा रहे हैं जो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के खिलाफ बात करते थे, लेकिन इस वक्त वही लोग जो है इस मुद्दे को उठाकर पाक फौज पर इल्ज़ामात लगाना चाहते हैं। वही लोग जो है इस मुद्दे को उठाकर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक तो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की पुरस्रार मौत इसलिए करार दिया जा रहा है क्योंकि 2 दिन पहले जो धरना उठाया गया, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इस तहरीक की, और जो एक एग्रीमेंट हुआ फ्रांस के हवाले से, उसके बाद अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी जो है उन्होंने आके बात भी की। एक पूरा उनके 12 से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक का उनका एक स्पीच है जो वो अपने कारकुनान के साथ करते हैं, जिसके बाद ये धरना उठा दिया जाता है। तो उसके बाद उस वक्त वो बीमार थे। उन्होंने उनकी एक वीडियो भी वायरल है जिसके अंदर वो अपनी तबीयत के हवाले से भी बता रहे हैं। एक जगह वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है मैं कुछ अरसे बाद तुम लोगों में ना हूँ, तो कोई मुझे अच्छा कहेगा, कोई मुझे बुरा कहेगा। ये नहीं होगा कि कोई मेरे सर को अच्छा कहेगा तो पाँव को बुरा कहेगा। इस तरह की एक वीडियो उनकी वायरल होती है, और एक वो वीडियो जो तलत हुसैन साहब ने पहले भी शेयर की थी, और अब उस वीडियो के ऊपर इस दोबारा से बात हो रही है, और उनके इंतकाल को पुरस्कार करार देने की कोशिश की जा रही है। अब इसके अंदर हकाइक कितने वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। आप खुद बेहतर जज है, आप जज कर सकते हैं कि असल मामला क्या है। सबसे पहले तो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के इंतकाल की जब खबर आती है, उसके कुछ देर के बाद एक और खबर आती है, और उसमें कहा जाता है कि अल्लामा साहब की सांसें जो है वो बहाल हो गई हैं। इसके पीछे मामला क्या है ये भी आप सुनिएगा। हुआ कुछ ऐसे कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी कुछ दिनों से उनकी तबीयत जो है वो खराब थी, उन्हें बुखार भी था। उसके बाद उनका इंतकाल जो है घर में हो जाता है, जिसके बाद उनकी बॉडी को हॉस्पिटल लाया जाता है, शेख ज़ैद हॉस्पिटल उन्हें लाया जाता है। वहाँ पर अब ये बताया जा रहा है, 2 बातें की जा रही है। एक ये कहा जा रहा है कि जब एम्बुलेंस में उनको वापस ले जाया जा रहा था, वहाँ पर उनकी सांसें बहाल हो गई, और एक शोर जो है वो बपा हुआ। एक उनके जो अकीदतमंद हैं उन्होंने उनके हाथ को हरकत करते देखा, और उसके बाद ये जो है एक शोर मच गया कि अल्लामा साहब जो है वो जिंदा हो गए हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त वो हॉस्पिटल के अंदर थे, वहाँ पर उनकी सांस में उनको महसूस किया गया डॉक्टर्स की तरफ से कि कुछ रमक अभी मौजूद है ज़िंदगी की, और उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्हें डेड डिक्लेयर किया गया। ये 2 बातें हैं। जिसके बाद एक कन्फ्यूजन सी थोड़ी देर के लिए क्रिएट हुई, यहाँ तक कि कुछ चैनल्स के ऊपर इस खबर को रोका गया कि ज़रा रुक जाइए, अभी बात जो है वो वाजे नहीं है। लेकिन अल्लामा साहब जो है वो इंतकाल कर गए, और अल्लाह की रज़ा से अब वो इस दारफ़ानी से कूच कर गए। लेकिन अल्लामा साहब के इंतकाल के बाद अब उनकी वफ़ात को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। जिस तरह गुल बुखारी है और इस तरह के बहुत से लोग हैं जिन्होंने ट्वीट्स किए, और उन्होंने ट्वीट में क्या कहा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसा गुल बुखारी ने कहा कि डेड ऑन अराइवल, नो कॉज ऑफ डेथ, और इस तरह की बातें की गई। और फिर उनके डेथ सर्टिफिकेट को मुद्दा बनाया गया। कहा गया जी डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर कोई रीज़न नहीं दिया गया कि उनके वफ़ात की वजह क्या है। तो वो लोग जो नहीं जानते उनको मैं ये बताती चलूँ कि डेथ सर्टिफिकेट बेसिकली इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जो डिक्लेयर करता है कि सर्टेन पर्सन इज़ डेड, कि ये बंदा जो है ये मर चुका है, इज़ नो मोर। इट इज़ जस्ट अ डिक्लेरेशन, ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, अनाउंसमेंट है ऑन अ पीस ऑफ पेपर। इसके अंदर कभी भी रीज़न ऑफ डेथ जो है वो नहीं लिखी जाती है। रीज़न ऑफ डेथ जो है अगर मालूम करना होता है तो उसके लिए जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है वो पोस्टमार्टम होता है, अनलेस देयर इज़ अ वेरी क्लियर एविडेंस कि हार्ट अटैक हुआ, हार्ट रप्चर हुआ, या कोई और कंडीशन हुई। पोस्टमार्टम भी जो है वो कोई पुलिस वाला उसके लिए नहीं कह सकता, कोई और शख्स नहीं कह सकता, बल्कि घर वाले जो है इसके लिए दरखास्त देते हैं, और उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। तो अल्लामा साहब का पोस्टमार्टम तो उस वक्त हुआ नहीं। उस वक्त उनके जो 7 अहले खाना मौजूद थे वो इस कदर दुख और तकलीफ की हालत में थे कि उन्होंने सिर्फ अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी का सिर्फ नाम लिखवाया, ना पता ना एड्रेस, कुछ भी नहीं। तो ये एक डेथ सर्टिफिकेट एक
पीस ऑफ पेपर था जिसको कि मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। इस डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर मैं आपको मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए बता देती हूँ। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में ये डेथ सर्टिफिकेट शाम 8:48 पर नवंबर 19 को जारी किया गया, जिसमें इमरजेंसी में डॉक्टर सारा थी, उनके दस्तखत हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ही वॉज रिसीव्ड डेड at 8:48 PM on 19/11/2020। ये इस डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर बाकायदा जो एक तहरीर है, और यही एक मुख्तसर सा डेथ सर्टिफिकेट होता है। और अब ये कहना कि डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ था, जैसा गुल बुखारी साहिबा फरमा रही है कि नो कॉज ऑफ डेथ, तो गुल बुखारी साहिबा माशाल्लाह काफ़ी पढ़ी लिखी और ज़हीन व फतीन है, आपको मालूम होना चाहिए कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं होता है। अब आगे चलते हैं और ये मैंने आपको बता दिया कि वो जो एक शोर बपा हुआ था उसके पीछे लॉजिक क्या थी। डॉक्टर्स ने कोशिश की लेकिन वो जाँबन ना हो सके और अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। तो ये वजह थी। वो जो एक वीडियोस कुछ आप देख रहे हैं वायरल है, जिसमें लोग लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी लगा रहे हैं, और एक आवाज़ भी आती है पीछे से जिसमें एक शख्स कह रहा होता है कि उनकी सांस वापस आ गई है। तो उसके पीछे ये एक वजह थी कि आखिरी वक्त में कोशिश की जा रही थी उनकी सांसें बहाल करने की, लेकिन वो ना हो सका। तो ये सब कुछ है। अब मैं आ जाती हूँ उस वीडियो के ऊपर जो तलत हुसैन साहब ने भी दिखाई थी। ये 15 सेकंड का उन्होंने क्लिप दिखाया था, जिसमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जो है वो ये कह रहे थे कि मैं बता दूंगा कि इस धरने के पीछे कौन है। लेकिन वो पूरे 2 से ढाई मिनट का एक क्लिप है। अगर उसको आपसे आपको सबाक से हट कर आप कोई एक जुमला उठा ले तो वो पूरे उस गुफ्तगू की वजाहत नहीं करता है। अब इस चीज़ को बेस बनाकर इसे सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अल्लामा साहब ने एक धरना दिया था तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फ्रांस के सफ़ीर को इस मुल्क से निकाला जाए, फ्रांस का सफारत खाना जो है वो यहाँ से बंद किया जाए, वहाँ से अपने सफ़ीर को बुलाया जाए और सरकारी सतह पर कोई भी किसी भी किस्म का ताल्लुक वास्ता जो है फ्रांस के साथ नहीं रखा जाए। अब इस चीज़ को बेस बनाकर कि चूँकि वो खड़े हो गए थे हुकूमत और इदारों के ख़िलाफ़, तो इन्होंने इस बात को यूँ शो करना शुरू किया है कि अल्लामा साहब की मौत के पीछे कोई ख़ास वजह है। पुरअसरार उनकी मौत को करार दिया जा रहा है कि 2 दिन पहले उन्होंने धरना लपेटा और उसके बाद 2 दिन के अंदर अल्लामा साहब जो है इस दार-ए-फ़ानी से कूच कर गए। तो इस बात को बेस बनाई जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। उनकी वफ़ात जो है घर में हो चुकी थी और उन्हें जब हॉस्पिटल लाया गया था तो डॉक्टर के रिमार्क्स मौजूद है कि ही वॉज़ रिसीव्ड डेड। उसके बावजूद एक कोशिश की गई थी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की तरफ से, लेकिन वो जाँबर ना हो सके। अब मैं आ जाती हूँ वो एक तो मैंने आपको बता दिया क्लिप जो 15 सेकंड का दिखाया जाता है, जबकि वो 2.5 मिनट का क्लिप जिसमें वजाहत हो जाती है कि असल बात क्या है। उसके बाद अल्लामा साहब की मौत को बड़ा एक इशू बना के और उसे जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, उन लोगों के मकासद भी लोग जानते हैं, जो फ़ौज मुखालिफ मकासद हैं। वो जो मकासद हैं जो इदारों के दरमियान और फ़ौज के दरमियान जो तसादम चाहते हैं, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान, और तहरीक लब्बैक जैसे जो तहरीकें हैं उनको सामने लाकर और उनके खिलाफ फ़ौज को खड़ा हुआ दिखाकर कोई अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं। मैंने ये याद रखिएगा कि फ़ौज ने कह दिया था कि हम किसी किस्म का कोई इस तरह का इक़दाम इनके खिलाफ नहीं करेंगे, और रावलपिंडी से इस्लामाबाद को यह हदायत जारी की गई थी कि आप इनके साथ बाकायदा मैंने एक वीडियो अपनी पिछली की है, उनको कहा गया था कि आप इनके साथ बैठे और इनके साथ मुआहिदा कीजिए। तभी नूरुल हक कादरी साहब और उसके अलावा अब्दुल कादिर साहब इस तरह के लोगों को सामने लाया गया था, जिन्होंने ये कहा था कि हम तो खुद चाहते हैं कि फ्रांस के हवाले से कोई सख्त कदम लिया जाए। एनीवेज ऐसा कोई इरादा ना फौज का था ना हुकूमत का था। अलबत्ता ये मुतालबात इनकी सख्ती यहाँ तक महसूस की जा रही थी कि अगर हम इस तरह का कुछ कदम लेंगे तो मालियाती इदारों की तरफ से और दीगर इदारों की तरफ से और यूरोपीय यूनियन की तरफ से हमें जो अभी उनकी तरफ से फेस करना पड़ सकता है, वो हमारे लिए एक बोझ हो सकता है, मुश्किल हो सकती है। लेकिन नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे कोई चीज़ नहीं, और अल्लाह ताला है मुसब्बबुल असबाब है, वो रास्ते पैदा करने वाला है। इस वक्त हमारे हालात वाक़यात जो है इस वक्त UAE के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से भी जो टेंशन्स है और जो वर्क वीज़ा के हवाले से इस वक्त हम मामलात सुन रहे हैं, और पाकिस्तान को जिस तरह से वो तमाम पैसे वापस करने का इस वक्त कहा जा रहा है जो दिए गए थे, तो ये एक टफ टाइम ज़रूर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अल्लाह ताला मुश्किल वक्त से निकालने वाला है इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो काम इस वक्त हो रहे हैं, आने वाले वक्त में ये CPEC ये तमाम काम जो है पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेकर चले जाएंगे, ज़रूर लेकर जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, इसमें सबके साथ की ज़रूरत है और इस तरह के प्रोपेगेंडा करने वालों को जवाब देने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ मैं आपको बताना चाहती थी कि अल्लामा साहब की जो पुरस्रार मौत और जो उनकी दोबारा जो ज़िंदा होने के हवाले से जो एक बातें आई थी सामने, वो सब क्या हकीकत थी, और जो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके मकासद क्या है। मुझे मेहरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।